हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर टाइम इज द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हो तो इस बात का क्या मतलब है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है। बड़ा एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आपने एक केक ऑर्डर किया, बच्चे का बर्थडे है, बच्चे की बर्थडे पार्टी 8 बजे है, केक आपने बोला 7 बजे तक आ जाए सेफ साइड पर। जो आदमी बर्थडे पर केक देता है उसको पहले से पता है कि भाई टाइम से देना है। एक आध दिन का लेट थोड़ी चलता है इसमें इसमें तो एक आध घंटे का भी लेट नहीं चलता। अब अगर 8 बजे केक पार्टी शुरू होने के टाइम पर रेडी नहीं है, केक कटिंग का टाइम हो गया, तो आदमी क्या करेगा? पड़ोस की दुकान से जैसा भी जो भी केक मिलेगा लाके उसी को कट कर देगा और दोबारा तो केक काटने से रहा। तो इसका मतलब ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मेडिसिन है, एक बंदे को मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन लेनी है। अब आपने उसको बोला या नहीं बोला, ये तो प्रिज्यूम्ड ही है। चलो, आपको भी ये दो एग्जाम्पल हो गए सर, ये तो प्रिज्यूम्ड ही है। क्या ऐसा भी होता है कि ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट में भी टाइम एसेंस बना दिया जाए? बिल्कुल। मेरे ऑफिस में कल पार्टी है और मुझे स्टेशनरी चाहिए। मेरे को सारे अपने पार्टी मतलब पार्टी नहीं है बल्कि मुझे आई शुड से मेरे ऑफिस में कल मीटिंग है और मुझे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है वो पेन और डायरीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और मान के चलते हैं कि भाई दिल्ली एनसीआर से कम 100 लोग आ रहे हैं। अब ऑर्डिनरी डायरी पेन चाहिए, लेकिन चाहिए ना 100 पीस। अब मैंने स्टेशनर को बोला अगर ये आज डिलीवर नहीं हुआ ना तो बेकार है, और वो भी 5 बजे तक डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑफिस बंद करने से पहले श्योर होना चाहता हूं कि कल सुबह 10 बजे जब लोग आएंगे, 10 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी, मैं सबको डायरी पेन ढंग से दे पाऊं। अच्छी क्वालिटी का पेन, अच्छी क्वालिटी की डायरी देना चाहता हूं। तो सिंपल चीज है ना डायरी पेन, बट टाइम इज द एसेंस। मैंने उसको बोल दिया कि इसमें टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तूने 5 बजे तक नहीं दिया मेरा ऑर्डर कैंसिल। फिर मैं मार्केट से जो मेरे को समझ में आएगा, इमरजेंसी में कहीं से भी कुछ भी उठाऊंगा, तेरे से नहीं लूंगा। अगले बंदे ने प्रॉमिस किया, तो अगर वो 5 बजे तक दे देता तो ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कैंसिलेबल है। वो 5 बजे मेरे को कहे सर मेरा लड़का 1 घंटे लेट आएगा, 6 बजे तक आप देख लो, तो यानी मेरे पास चॉइस है। मैंने 5 बजे तक की बात की थी, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं या कहूं चल ठीक है 6 तक आ जाइयो, और बाय द वे मान लेते हैं वो 6 तक आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी रह सकता है। ऐसे केक के एग्जाम्पल पे भी वापस चले जाते हैं। 7 बजे तक केक आना था लेकिन पार्टी 8 बजे की थी, उसने 7 बजे फोन किया, सर 15 मिनट का लेट अलाउ कर दो। मैंने डील 7 बजे की थी, मेरे पास राइट है 7 बजे के बाद मैं गुस्सा करके उसको बोल सकता हूँ नहीं, मैंने तुझे क्लियरली बोला था 7 बजे तक आना चाहिए, लेकिन सपोज आपको लगता है 15 मिनट लेट आ रहा है, चल यार अलाउ कर देते हैं, तो आप अलाउ भी कर सकते हो। यानी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेट होने के बाद वॉइडेबल हो जाएगा, कैंसिलेबल हो जाएगा। आपकी मर्जी है, कंटिन्यू करना है कर लो, नहीं करना मत करो। सो दिस इज इन ब्रीफ, टाइम इज द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या है? Parties to the contract intend that performance must be completed within the specified time. ये parties की intention है। Performance must be completed within specified time. Delay will make the contract unenforceable. या तो delay उसको बेकार ही कर देगी, या give the other party a right to cancel. दो में से एक बात होगी, या तो उसके पास कैंसिल का राइट आ जाएगा या वो कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार हो जाएगा। Then time is said to be the essence of the contract. ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, उसकी एक लास्ट डेट होती है। आपने अगर एग्जामिनेशन फॉर्म उस डेट तक नहीं भरा, आपने किसी और को बोला था, मान लो भाई मेरे बिहार पर एग्जामिनेशन फॉर्म भर दियो, 5 बजे तक खिड़की खुली है। अब ये थोड़ी कभी भी चलता है, तो अगर 5 बजे तक नहीं भरा तो वो तो फिर एडमिशन ही किया आपका, ऐसा हो जाता है। लीगल प्रोविजन क्या कहते हैं? सेक्शन 55, व्हेन ए पार्टी प्रोमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू सो, उसने एक काम बोला मैं कर दूंगा पर नहीं कर पाया, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। जिसको अपने प्रॉमिस किया था उसके ऑप्शन पर है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर दे, चाहे तो मना कर दे। सो एसेंशियल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आमतौर पर जब टाइम को लेकर मारामारी हो तो बेटर रहता है कि क्लियरली लिख दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट में दैट डिलीवरी मस्ट बी मेड ऑन और बिफोर, डेट प्लेस टाइम सब क्लियरली लिखा होना चाहिए। अगर डिले होगा तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही डिफीट हो जाए। जैसे माना वेडिंग डेकोरेशन के फूल आने हैं, कोई आदमी कहे जी एक आध दिन तो ऊपर नीचे चलता है, बाबूजी क्या मजाक कर रहे हैं यार, शादी रात को हो भी गई। माना आपने वेडिंग डेकोरेशन के लिए फूल मंगाए, वो आया ही नहीं, लाया ही नहीं, और ऊपर से फोन भी बंद कर दिया, वेरी गुड। अब आप तो अपनी डेकोरेशन पूरी करोगे ना, आपने कहीं और से फूल लाके करे, अगले दिन वो आके अगर आपको ये कहे बाबूजी एक आध दिन तो लेट चलती है, तो बताओ कोई बात बनी?
नहीं बनी ना। तो सम टाइम आप स्ट्रिक्ट जो है इंटेंशन रिगार्डिंग द टाइम क्लियरली शो करते हो, बोलते हो, ये तो अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत देखा होगा। जहां पर डिले परफॉर्मेंस को कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर देती है, जैसे फ्लावर्स का मैंने वेडिंग फ्लावर्स का एग्जांपल दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल भी कर सकते हो। और जहां टाइम एसेंशियल नहीं है वहां पर भी डिले पर आप कंपेंसेशन तो ले ही सकते हो, ये नहीं कि जब मर्जी करो। सपोज टाइम एसेंशियल नहीं है, ना आपने बोला ना कोई ऐसी खास बात है ना। मान लेते हैं स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं, अब स्कूल ने बेंच ऑर्डर कर दिए, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, बेंच एक आध दिन आगे पीछे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी अगर आपने प्रॉमिस किया था कि मैं इस तारीख तक दूंगा और आप लेट हो जाते हो, तो आपको कंपेंसेशन उस डिले का देना पड़ सकता है। वो सामने वाली पार्टी के साथ आपकी डील कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, खास करके शेयर मार्केट, कमोडिटी डिलीवरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनमें ये बताया जा रहा है कि टाइम इज जनरली प्रिज्यूम्ड एसेंशियल। आमतौर पर इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम को इंपॉर्टेंट माना जाता है, माना जाता है। शेयर मार्केट, कमोडिटी डिलीवरी, कोई भी चीज आप देखो ना, ब्लिंकिट इसी बात पे सक्सेस है कि वो 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है। तो टाइम की आजकल हर व्यक्ति को कीमत है। मैं अगर गलत नहीं तो ये जो कंपनी है पिज्जा वाली, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा अभी उसका, डोमिनोज, तो वो भी शुरू से उसका ये मतलब उसने ये कंसेप्ट सबसे पहले शुरू किया था कि 30 मिनट में मैं डिलीवरी जो है वो दूंगा। तो बहुत सारे लोग पिज्जा ऑर्डर करते हुए ये सोचते हैं कि यार ये तो 30 मिनट में ले ही आएगा। तो अगर उनके घर कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको पता है कि हाँ 30 मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगी पिज्जा की, तो उस बेस पर ही वो ऑर्डर करते हैं। तो टाइम इज द एसेंस, है ना। तो शेयर मार्केट, कमोडिटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने ऐसा माना है आमतौर पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें इतना गोली नहीं चलती, ऐसा कोर्ट मानते हैं। अब मान अपने प्लॉट बेचना है, एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, फ्लैट की डिलीवरी देनी है, एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, बिल्डिंग के बनने में 5-5 साल लगते हैं, डेट फिक्स कर दी जाती है 5 साल पहले, अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो कई बार कंपेंसेशन नहीं, बस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट या छोटी मोटी पेनल्टी कोर्ट लगा सकता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट भी टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो उस चीज को फिर लिखो, पहले आप लिखो तब माना जाएगा। अदरवाइज सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ हाउस वगैरह को सिंपल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब जैसे ये केस है, थोड़ा सा इसका नाम डिफिकल्ट है, मिस्टर पिल्ले वर्सेस नाडार। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बायर फेल्ड टू पे विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो कोर्ट ने कहा आमतौर पर टाइम इज जनरली नॉट एसेंस अनलेस इंटेंशन क्लियरली अपीयर्स। जब तक आप प्रॉपर्ली नहीं लिखोगे टाइम को बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि थोड़ा बहुत डिले इमूवेबल प्रॉपर्टी में चलता है। वहीं दूसरे केस में इन्होंने कहा, ये भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी का था, चांदरानी वर्सेस कमल रानी। इसमें कहा टाइम इज नॉट नॉर्मली एसेंस इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी बट पार्टीज कैन मेक इट एसेंशियल थ्रू क्लियर लैंग्वेज, कैन मेक इट एसेंशियल थ्रू क्लियर लैंग्वेज। यानी अगर साफ साफ लिख दिया प्लॉट तभी मिलेगा जब पेमेंट 10 दिन के अंदर करोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद डील कैंसिल। अगर ये बात क्लियरली लिख दी, क्लियर लैंग्वेज है, तो फिर टाइम एसेंस का हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी, यानी घर, प्लॉट, मकान, दुकान, ऑफिस, इनकी सेल परचेज में भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी गई तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो टाइम एसेंशियल हो तो कॉन्ट्रैक्ट में भी कैंसिल, जबकि नहीं हो तो ओनली डैमेजेस। नेचर ज्यादातर कमर्शियल पेरिशेबल गुड्स में होता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। और रेमेडी, इसमें तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर सकते हो, इसमें यूजुअली थोड़ा बहुत कंपेंसेशन ही मिलता है। अब ए एग्रीज टू डिलीवर आइसक्रीम फॉर ए बर्थडे पार्टी, ये बर्थडे, मैरिज, इनमें तो सब टाइम का ही चक्कर है। दूसरा, ए एग्रीज टू सेल ए प्लॉट विद इन 3 months बट 10 दिन का डिले है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लॉट, कोई मकान, ऑफिस, इनकी सेल परचेज में थोड़ा बहुत देर फिर चलती है। कंक्लूजन, when the parties intend strict compliance, अगर पार्टीज की ऐसी इंटेंशन है तो उस चीज को लिखो, फिर अगर लिखा तो डिले होने के बाद आपके पास पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो टाइम इज एसेंस, लेकिन जब आप लिखते हो, जब आप लिख के चलोगे, बोल के चलोगे, तो इसको जरूर एसेंशियल माना जाता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो इन नंबर्स पे आप अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो वहां पर भी लिख सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं इसको नॉमिनल प्राइस पर परचेज करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।